जो आप बकरीद का गोश्त, उसके 3 पार्ट्स होंगे। 1 पार्ट फॉर द रिलेटिव, 1 पार्ट फॉर द पुअर, 1 पार्ट खुद के लिए। 3 डिवीज़न होता है ना एज पर इस्लामिक प्रिंसिपल। तो 2 पार्ट तो बांट दें वो ईमानदारी से, तो सड़ने गलने का रखने का चक्कर ही ख़त्म हो गया। बाकी जो बचता है उसको कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी फिनिश कर लें और फैटी डाइट अवॉइड करें, है ना। और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बना के खाएं, नहीं कि स्टोर करके बहुत लंबा रखेंगे। अमूमन ये देखने में आता है कि हफ्ता भर के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिनों के लिए गोश्त रख दिया जाता है फ्रिज में। तो कहीं मेरा अपना ये सोचना है कि कुछ फ़र्क तो पड़ता होगा। देखिए जब गोश्त स्टोर होता है, स्टोर करने की जो मेडिकल साइंस की पॉलिसी है वो एक अलग है। उसके लिए डीप फ्रीज़र आता है, आइसलैंड -20, -30, -10 वाला, उसमें तो लंबा रखा है। जो कॉमन फ्रीज आती है इसमें लंबा नहीं रखना चाहिए। कहीं ना कहीं गोश्त ख़राब होता है, बदबू आती है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, कुछ हाथ रोक के खाना चाहिए, जो जैसे आम दिनों में खा रहे हैं, लेकिन जब बकरीद का त्यौहार होता है तो काफ़ी मटन होता है या और भी बड़ा जानवर, भैंस वगैरह, तो फिर आदमी ज़्यादा ज़रा इस्तेमाल करता है, तो उसके बाद में फिर कुछ खदशात भी होते हैं, कभी कभी लूज़ मोशन वगैरह या डाइजेशन। मैंने बोला ना कि हर इंसान को अपनी फिज़िकल एक्टिविटी अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से खाना है। जब ओवर होगा तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कहीं भी जब ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो ख़राब होता है। इसीलिए अब देखिए इसी में बात आ गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि जब खाना आप खाएं तो चबा के धीरे धीरे खाएं। यही तो है इस्लामिक तरीका। इस्लामिक तरीका है ये, कि खाने को चबा के थोड़ा थोड़ा देर तक चबाएं फिर खाएं। साइंस ने अब प्रूव किया है कि जब आप खाना चबा के खाते हैं तो खाना पूरी तरह पिस जाता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। जब आप खाना चबा के खाएंगे और देर तक खाएंगे तो क्या होता है पता है आपको? जब पेट में खाना जाता है और धीरे धीरे खाते हैं तो ब्रेन को पेट एक सिग्नल देता है। ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है, इसको सेरिबेलम बोलते हैं। ये हाई लेवल की बात है। और उस सेरिबेलम होता है, उसके अंदर सोसाइटी सेंटर होता है जो सिग्नल देता है कि अब रोक दो, मत खाओ। और जो जल्दी जल्दी खा लेता है उसकी ज़रूरत है 2000 किलो कैलोरी की डालिए, 5000 किलो कैलोरी। अब उसको रात में डकार आ रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ रही है, हज़म नहीं हो रहा है। वही ना इस्लामिक तरीका हमारा। इस्लाम में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस्लामिक जो कानून है, हर कानून साइंटिफिक है और लॉजिकल है। कि आप खाना खाइए, चबा खाइए, धीरे धीरे खाइए। जब चबा के खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे तो पेट से सिग्नल ब्रेन को जाएगा, मत खाओ, पेट भर गया। और जब जल्दी जल्दी खा लेंगे, चबाएंगे भी नहीं, काटे भी नहीं, उसको क्रश भी नहीं करेंगे, पीछे भी नहीं, तो क्या होगा? ब्रेन में वो देर में सिग्नल जाएंगे, तब तक आप यहाँ तक खा चुके हैं। अब रात को सो रहे हैं, हज़म नहीं हो रहा है, पता चला डकार आ रही है, उल्टी आ रही है, बॉडी में पेट निकल रहा है, ये सब सारी दिक्कतें होती हैं।